कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो जॉब अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। यहाँ पे मैंने बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज कवर अप करके रखी है ऑप्टम अमेजॉन की तरफ से। यहाँ पे टेक नॉन टेक दोनों ओपनिंग्स कवर अप हैं, तो जरूर देखिएगा वीडियो को एंड तक और अपनी फील्ड के अनुसार इन जॉब्स पे जरूर अप्लाई कीजिएगा ऑफिशियल लिंक के थ्रू। साथ में मैं कहूंगा कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर रेगुलरली मैं बढ़िया बढ़िया जॉब ओपनिंग शेयर आउट करता हूं ताकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी रहे अप्लाई करने का। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे क्या है कि मैं 10 to 15 लिंक्स डेली शेयर आउट करता हूं, तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। वहां पे मैं टेक नॉन टेक वर्क फ्रॉम होम वॉकिंग जैसे ऑफिशियल ड्राइव्स को कवर अप करके उनकी ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूं जो कंपनीज के अंदर आई होती है। तो आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी और भी कंपनीज पे अप्लाई करने का। चलते हैं ऑफिशियल लिंक्स की तरफ कंपनीज के और चेकआउट करते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या ओपनिंग्स आई हुई हैं इस समय। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो एसएपी इंटर्न की पोजीशन पे आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहेगी। ठीक, और ये कैपको की तरफ से है। अब कैपको की खासियत बता देता हूं। कैपको एक विप्रो की कंपनी है। ठीक है, तो कैपको एक विप्रो की कंपनी है, तो कैपको के पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। आपको एक अच्छी जॉब में लग जाएगी अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इंटर्न की पोजीशन है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस यू हैव और डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आप वैल्यू एड ऑन कर रहे हो प्रोजेक्ट के अंदर, उसको देखते हुए आपकी एक अच्छी जॉब लग सकती है। प्री प्लेसमेंट ऑफर आपको दिया जा सकता है कंपनी की तरफ से। ठीक है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है और इस पोजीशन पे किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। और ये देखो आपको एक बढ़िया स्टाइपेंड भी ऑफर कर देगा। ठीक है, तो एंट्री लेवल की स्टाइपेंड जो मिलती है वो 25 to 30,000 मिल जाएगा। ठीक है, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपकी जो शिफ्ट की टाइमिंग रहेगी वो मैं बता देता हूँ। यूके की शिफ्ट रहेगी, यानी दोपहर के 12:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक। ठीक है, इसी ऑफिस में आप काम करोगे। ठीक है, रोल की समरी में बता दूं तो याद रखना यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो एक्सेल की डिमांड है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सेल की जो स्ट्रॉन्ग एक्सेल स्किल्स लिखा हुआ है मस्ट है, इसके ऊपर कमांड कर लेना। ठीक है, इससे जरूर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ईआरपी टूल्स के बारे में फैमिलिटी जरूर बना लेना कि एसएपी, पीपलसॉफ्ट, ओरेकल क्या किस तरीके के टूल्स है, किस लिए काम आते हैं। अटेंशन टू डिटेल एंड डेटा एक्यूरेसी और डोमेन आप बीएफएसआई के अंदर काम करोगे। और याद रखना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो जिसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी है। तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे सिखाई गई। तो वीडियो को जरूर जाके देखना, बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा आपको वहां से। आपका काम क्या होगा तो सपोर्ट डेटा माइग्रेशन, डेटा एंट्री, रिकंसिलेशन अक्रॉस सिस्टम, अपडेट एसएपी, पीपलसॉफ्ट विद न्यू प्रोजेक्ट्स एंड हैंडल डेटा फॉलोआउट्स, assist with manual data uploads for S4 HANA readiness, validate and maintain project assignment data, provide general admin and data support during SAP implementation। तो ये आपका काम रहने वाला। तो ये इजी एंट्री लेवल का काम रहने वाला, हेडेक नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा कॉर्पोरेट वर्क कैसे करता है। और अगर अच्छा परफॉर्म कर जाओगे तो एक बढ़िया प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल जाएगा यहाँ से। तो सैलरी अच्छी हो जाएगी, परमानेंट जॉब मिल जाएगी। तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो जितने भी रिसेंटली ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करना। इसमें ये नहीं मेंशन्ड है कि आप किस फील्ड से ग्रेजुएट हो। तो यहाँ पे जो आप काम करोगे मैनेजमेंट रिलेटेड करने वाले हो, बीएफएसआई के डोमेन में करने वाले हो, तो किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। करते हैं ऑप्टम की तरफ से फाइनेंशियल कंसल्टेंट की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, गुड़गांव आपकी लोकेशन रहेगी। आपकी जो जिस कैटेगरी में आप काम करोगे बिजनेस और डेटा एनालिटिक्स की रहने वाली लेटेस्ट वैकेंसी है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं वो चेकआउट कर लेते हो। तो एक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने बिजनेस, मैथ्स, फाइनेंस और इक्विवेलेंट फील्ड से अगर बैचलर्स की डिग्री लेके रखी, यानी कि इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग MS एक्सेल एंड डेटाबेस क्वेरी स्किल होनी चाहिए, इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछा जाएगा। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन में हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड हो तो बेहतर है। ठीक है,
पीबीएम अंडरराइटिंग एंड हेल्थ केयर कंटेनिंग एक्सपीरियंस हो तो अच्छा है, फाइनेंशियल कंसल्टिंग और ऑडिटिंग एक्सपीरियंस हो तो भी बढ़िया है। मतलब अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन ये सारी चीजें हैं तो आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। जो बाकी बेसिक चीजें हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगी, ठीक है। आपका काम क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपका काम रहेगा एसेस एंड फोरकास्ट फार्मास्यूटिकल ड्रग रिबेट्स or proposed client formulary ranging from $50 billion to $3 billion in rebates, perform critical role in analysis of client formularies to determine client eligibility of rebates with respect to manufacture contracts, build and estimate rebate guarantee models to assist in the economic analysis of market condition, work closely underwriting, sales, client account management and various cross functional teams to achieve new client growth and margin retention। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपका जो भी क्वेरीज रहने वाली हैं, ठीक है। जो ऑप्टम जिस कंपनी में काम करता है फार्मास्यूटिकल के अंदर काम करता है, हेल्थ केयर के डिपार्टमेंट में आता है, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है कि क्या किस तरीके के आपको ड्रग्स देने हैं, ठीक है। ड्रग्स इन द सेंस की मेडिसिन, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। मेडिसिन किस तरीके के देने हैं, किस तरीके के फाइनेंशियल उसके इनकर्जन्स रहने वाले हैं, ठीक है। साथ में आपको जो भी एवेल्युएट करना है कि वो परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। दवाइयाँ कैसे काम कर रही हैं, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीजें नए प्रोजेक्ट्स पे आपको क्लाइंट से बात करनी रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, प्राइस गारंटीज ऑफर्ड, दवाइयाँ क्यों लेनी चाहिए, ये स्पेसिफिक कंपनीज की क्यों लेनी चाहिए, ये सारी चीजें मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहने वाला। तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। अच्छी सैलरी भी आपको ऑफर हो जाएगी, 30 to 35,000 ईजिली। एंट्री लेवल की पोजीशन आपको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं ऑप्टम की ही तरफ से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली, हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली। लेटेस्ट वैकेंसी है 13 मई को ही आई है, तो अप्लाई करना चाहिए आपको। इसमें जो रिक्वायर्ड अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैचलर ऑफ बीटेक अगर आपने करा है कंप्यूटर साइंस या आईटी की फील्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका काम क्या होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। असिस्ट इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग एआई एमएल जनरेटिव एआई सोल्यूशन अंडर गाइडेंस ऑफ सीनियर इंजीनियर्स, वर्क विद द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, machine learning models and data pipelines to build intelligent applications, support prompt engineering, model evaluation, fine tuning efforts to improve accuracy, relevance and safety of AI system, collaborate with cross functional team, product data science engineering to translate business requirement into AI driven solution। तो बेसिकली AI का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कैसे कैसे जो क्वेरीज रेज होती है AI के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका काम रहने वाला है। आप सीनियर टीम के साथ काम करोगे, ठीक है। तो एंट्री लेवल की पोजीशन रहने वाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका हेडेक कम रहेगा, गाइड करेंगे आपको सीनियर्स इस पोजीशन पे, ठीक है। आपको काम समझाएंगे, प्रोजेक्ट समझाएंगे, उसका मीनिंग समझाएंगे कि क्या इंटेंशन है, क्या आपको प्रोवाइड करना है, किस तरीके की क्वेरीज आपको रिजॉल्व करनी है। तो ये सारी चीजें हैं। और एंट्री लेवल की पोजीशन है अगेन, बट इस पे आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन। और अच्छी बात यह है कि इस पे आप एआई एमएल पे काम करने वाले हो। तो जब एआई एमएल पे काम करने वाले हो तो फ्यूचर सिक्योर रहने वाला है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, इसी पे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। तो फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो इन केस अगर आप फ्यूचर में कहीं स्विच करते हो दूसरे कंपनी के अंदर तो एक अच्छी सैलरी भी आपको ऑफर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट। तो इस पोजीशन पे आपको जो सैलरी ऑफर करेगा ऑप्टम, बहुत इजीली 4 to 4.5 एलपीए कर देगा। तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं अमेजॉन की तरफ से। एसोसिएट रिक्रूटर रिक्रूटिंग यानी एचआर की पोजीशन रहने वाली है। तो एचआर जितने भी हैं इसके लिए जरूर अप्लाई करें। अब एचआर जितने भी है मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस मांगा है, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रखा है वो मैं आपको बता 6 मंथ का एक्सपीरियंस है। तो मिनिमम एक्सपीरियंस 6 मंथ है, तो इसके साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी लोकेशन बेंगलुरु रहने वाली है, ठीक है। अगर आपके पास 6 मंथ प्लस का एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, 6 मंथ प्लस का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट यूज करने का, तो आपके चांसेस आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन पे। बट प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन 1+ ईयर्स वालों को मिल जाएगी। तो अगर किसी के पास भी 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो इस पोजीशन पे अप्लाई करो। अमेजॉन के अंदर एचआर रिक्रूटमेंट का जो ओपनिंग है यहाँ पे एक अच्छी सैलरी आपको ऑफर हो जाएगी। अब एचआर का काम क्या होता है, तो सपोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग प्लान्स टू मीट द हायरिंग रिक्वायरमेंट्स, मैनेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंडिडेट एडमिनिस्ट्रेशन सच एज मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग एप्लीकेंट शेड्यूलिंग एक्टिविटी। अब बेसिक में आपको समझा दे तो एचआर का काम होता है कि नए रिक्रूटर्स, नए नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको कंपनी के अंदर लेके आना, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड रोल, उनका इंटरव्यू शेड्यूल करना, ठीक है। उनका मेंटेन करना, सारी चीजें अपडेट करते रहना कि उनकी एक्टिविटी मतलब इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करते करना कि सिलेक्शन है कि नहीं। अगर सेम टाइम पे अगर एचआर ने उसे पास आउट किया तो सीनियर मैनेजर के पास उसका इंटरव्यू कराना है कि नहीं कराना है, किस प्रोजेक्ट पे उसको अलाइन कराना है। तो ये सारी चीजें काम रहने वाला है। तो ये एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अमेजॉन जैसी कंपनी है तो मौका नहीं छोड़ना आपको, इसके लिए अप्लाई कीजिए। सिक्योर हो जाएगा फ्यूचर। अमेजॉन जैसे कंपनी का टैग लगता है रिज्यूमे में तो स्ट्रांग रहता है। इन फ्यूचर किसी भी कंपनी में अप्लाई करने में आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। सेकंड ओपनिंग जो आ रही है अमेजॉन की तरफ से आईटी सपोर्ट एसोसिएट के, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो जिनका पास भी 1 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट सेटिंग में, कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर विंडोज मैक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट एक्सपीरियंस का है,
तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन ट्रबल शूटिंग इंटीग्रेटेड इंटरडिपेंडेंट कंप्यूटर सिस्टम का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो, और बैचलर्स की डिग्री के साथ। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ट्रबल शूटिंग का, कंप्यूटर सपोर्ट प्रोवाइड करने का, ठीक है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, इररिलेवेंट कि आप किस फील्ड से ग्रेजुएट किए हो, ठीक है। तो ये चीज है। इसमें भी आपको सेम यही काम ही करना होगा, ठीक है। प्रोवाइड कंप्रहेंसिव टेक्निकल सपोर्ट टू अमेजॉन कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड, रिसर्च रिजॉल्व एंड रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज receive via web chat, telephone calls, email ticketing system, all in timely manner in accordance with team standard। और इस पोजीशन के लिए एक चीज ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन स्किल्स चेकआउट जरूर की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड अमेजॉन के जो एम्प्लॉइज हैं उनसे बात करोगे, ठीक है। मैनेज अ केस काउंट बिटवीन 15 to 25 फोन चैट टिकट्स, तो ये आपका डेली का रूटीन रहेगा। बढ़िया ओपनिंग है, इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। आपकी लोकेशन हैदराबाद रहेगी, और इसके लिए भी जो सैलरी ऑफर होगा बहुत इजीली, एक्सपीरियंस जॉब है तो यहाँ पे 5 to 6 LP ऑफर हो जाएगा। अगर आप नेगोशिएट अच्छा कर लेगा, अच्छा और ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास 2 से 3-4 साल, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। और वहां से जब आप नेगोशिएट करोगे अच्छी सैलरी के लिए, तो अच्छी सैलरी आपको ऑफर कर जाएगी, अराउंड 6 to 7 LP बहुत इजीली। इस पोजीशन के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इन सारी ओपनिंग्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर अप्लाई कीजिए। व्हाट्सएप से हमारे जुड़ना मत भूलिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। किस तरीके की आपको जॉब ओपनिंग चाहिए वो कमेंट करके मुझे बताइए। जो भी सजेशन हो वो मेरे को जरूर बताइए, ठीक है। कोई क्वेरीज हो इन ओपनिंग से रिलेटेड तो मुझसे जरूर पूछिए, ताकि मैं आपको टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। वीडियो को शेयर आउट करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, जरूर कीजिए। और हाँ, वीडियो को पहुंचाइए उन लोगों तक, ताकि लोग इन बढ़िया बढ़िया जॉब ओपनिंग्स को मिस आउट ना करें, अच्छे ओपनिंग्स पे अप्लाई कर रहे हैं। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है आपको। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा लो, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले और सबसे पहले आप अप्लाई कर पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में।